Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start with our new unit Plants and Animals. So, all of you take out your book and open chapter number 6 Plants Living and Surviving. Open page number 30. So, students, plants. We all see plants all around us, so much of greenery around our house, on the road, parks, forests, district parks. हर जगह हम क्या देखते हैं? प्लांट्स देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, हरियाली देखते हैं. सो प्लांट्स भी क्या हैं? हमारी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. सो इस यूनिट में हम किसके बारे में और जानेंगे? प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में. दे बोथ आर लिविंग थिंग्स, सो दे ऑल्सो नीड फूड, वाटर, शेल्टर, है ना, सारा कुछ उनको भी चाहिए. सो in today's chapter we'll basically learn about plants, how they are living, how they survive, how they adapt. So we are going to learn in this chapter terrestrial plants and then aquatic plants, वो plants जो land पे होते हैं और वो plants जो पानी में होते हैं. So let's just start. Plants play very important role on the earth. प्लांट जो है अर्थ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे प्रोवाइड फूड. अब नाउ वी हैव स्टडीड कि प्लांट से हमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर तरह का फूड हमें प्लांट से ही मिलता है. एंड ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं, तो हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन. तो हमें जो ऑक्सीजन है वो भी हमें मिलता है प्लांट से. प्लांट्स आर सीन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो लैंड हो गया. They grow on land, on mountains, in deserts and under sea. So plants land पे भी होते हैं, mountains पे, desert में, समुद्रों में, हर जगह we can see plants. We know plants grow mostly from seeds. Now we know how plants grow. They grow from seeds. When they get enough water, sunlight or air. So जब उनको ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, air, water और sunlight, the important things, तो plant आपका क्या कर जाता है? Grow कर जाता है. The place where a plant species naturally lives, जो naturally जहाँ पे वो रहती है, उसे हम बोलते हैं habitat. The features that allow a plants to live in a particular place, तो वहाँ पे रहने के लिए जिस फीचर से वो अडेप्ट हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं अडेप्टेशंस. जैसे कैक्टस प्लांट नॉर्मल एरिया में ग्रो नहीं कर सकता, वो डेजर्ट एरिया में ही ग्रो करेगा. लोटस लैंड पे ग्रो नहीं कर सकता, उसको वाटर ही चाहिए. सो उस प्लांट की पर्टिकुलर अडेप्टेशन है उस एनवायरनमेंट में रहने की. सो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? दिस फीचर इज नोन एज द अडेप्टेशंस. According to their habitat, plant can be classified into two groups which we'll study in detail, terrestrial and aquatic plants. So let's just start with the terrestrial. Terrestrial plants growing on land. Plants growing on land, जो plants land पे grow करते हैं उन्हें हम बोलते हैं terrestrial plants. The natural conditions in which terrestrial plants grow differ from place to place. अब लैंड पे भी अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं, है ना, अलग अलग हमने रिलीफ फीचर्स देखे, जैसे कि कुछ प्लेन एरिया हैं, कुछ डेजर्ट्स हैं, कुछ माउंटेन है, प्लेट्यूज है. सो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग तरह के प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे. सो जो नेचुरल कंडीशन जो है इसकी, जहाँ पे ग्रो करेंगे, वो जगह से जगह चेंज होती रहती है. प्लांट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट कंडीशंस हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स. इनके अलग अलग बॉडी फीचर्स होते हैं. टू लिव कंफर्टेबली इन देयर नेचुरल कंडीशन, ताकि वो नेचुरल कंडीशन में कंफर्टेबली रह सकें. द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स. ये काफ़ी सारे ग्रुप्स में डिवाइड होता है. सबसे पहले प्लेन्स प्लांट्स ऑन माउंटेन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हाईएस्ट लैंड है वो होती है पहाड़. तो पहाड़ों पे कैसे प्लांट्स होते हैं? लेट्स जस्ट सी. ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स एंड हिली एरियाज do not have much space to spread out. तो spread होने के लिए इतनी जगह नहीं होती. तो you will see in the example children, so many pictures are given. तो जो plant है वो ज़्यादातर tall हैं, spreaded plants नहीं है, उनकी canopy इतनी ज़्यादा broad नहीं है. So they grow tall, thin to trap the sunlight. These trees are cone shaped. Can you see in the pictures? They are cone shaped, conical from the top. And they have a sloping branches so that snow can easily slide off their branches. तो जो snow है वो easily क्या हो जाएगी? इनकी branches से slide off हो जाएगी. Instead of flowers they have cones. अब इनके flowers नहीं होते, जैसे हम normal terrestrial plants में flowers देखते हैं, यहाँ पे flowers की जगह क्या होता है? Cones. Cones with seeds inside them and therefore they are called conifers. तो इसे हम conifers भी बोलते हैं. The
द कॉनिफर्स हैव निडल लाइक लीव्स, इनकी निडल लाइक लीव्स होती हैं, एंड हैव अ वैक्सी कोटिंग, और इनकी जो कोटिंग होती है, लीफ का टेक्सचर होता है वो काफी ज्यादा वैक्सी होता है, ताकि प्रिवेंट देम फ्रॉम कोल्ड और स्नो। सो जो हर समय वहाँ स्नोफॉल रहता है, कोल्ड क्लाइमेट रहता है, तो उससे जो उसकी लीव्स हैं वो डैमेज ना हो जाए। दैट्स वाई जो उनकी लीव्स हैं वो कैसे अडेप्टेड होती है, वहाँ की लीव्स होती है वैक्सी कोटिंग वाली। नाउ यू कैन see some plants. I'll give you some example now like pine, fir, deodar, spruce. They all are the common examples of conifers. Besides trees, कुछ छोटे फ्लावरलेस प्लांट्स भी होते हैं। फ्लावरिंग तो वहाँ नहीं होते, तो कुछ फ्लावरलेस छोटे छोटे प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, लाइक ferns, mosses and lichens. They all grow on mountains. Now tea plants are also grow on hill slopes which have very high rainfall. So जो हम टी पीते हैं एज अ बेवरेज, तो जो टी लीव्स हम हार्वेस्ट करते हैं टी प्लांटेशन वाले जगह से, वो जो है कहाँ ग्रो करती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। प्लांट्स इन प्लेन्स रीजन में, जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, काफी ज्यादा एरिया स्कैटर्ड होता है, ऐसा वहां पे प्लांट्स कैसे होते हैं। यू मस्ट हैव सीन दीज टाइप ऑफ ट्रीज नियर एंड अराउंड योर होम। सो ट्रीज ग्रोइंग इन प्लेन्स हैव मोर स्पेस टू स्प्रेड आउट, इनको काफी ज्यादा स्पेस मिलता है स्प्रेड होने का। दीज हैव फ्लैट लीव्स विच हेल्प वाटर वेपर टू इवेपोरेट, इनकी कैनोपी काफी ब्रॉड होती है, यू कैन सी, तो इनकी लीव्स काफी स्प्रेड आउट होती है ताकि वो ठंडे रहें। और when the climate is hot, flat leaves also help to trap a lot of sunlight. तो जो उसकी flat leaves होती है उससे वो क्या करते हैं, काफी सारी sunlight को trap करते हैं। Now some trees shed their leaves in winter to protect themselves against the cold. अपने आप को ठंड से बचाने के लिए क्या करते हैं, अपनी leaves को shed कर देते हैं। As spring approaches, जैसे जैसे फिर spring season वापस आता है, new leaves start growing, और ऐसे सब trees को बोलते हैं deciduous trees. So can you give me some example of deciduous trees around you? Yes, mango हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, गुलमोहर हो गया। सो ये सारे ट्रीज, बनियन ट्रीज, ये सारे ही ट्रीज हो गए आपके deciduous trees. Now how do you think your plants are affected in winter? Will they be able to survive in the cold condition? You have to explain. Now in some areas of the plains the climate is hot and wet. अब plains पे भी सारा जगह एरिया एक जैसा तो नहीं रहता, कहीं पर hot और wet भी होता है। The trees bear leaves throughout the year. वहाँ पे जो trees होती है throughout रहती है, they do not shed. Such trees are called evergreen trees, जिनकी trees कभी नहीं गिरती, मतलब all time greenery रहती है उनकी whole of the year. Palm tree, coconut tree, as you can see in the picture, and rubber tree grow in such type of climate. Coffee, rice, sugarcane and pepper are some other plants that can grow in such places. मोस्ट सीरियल क्रॉप्स, कुछ वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वो भी प्लेन एरिया में अकॉर्डिंग टू सीजन ग्रो होता है, क्योंकि वी ऑलवेज सी कि हम हर तरह की वेजिटेबल पूरे साल इंजॉय नहीं कर पाते। कोई स्पेसिफिक फ्रूट हम समर में ही खाते हैं, जैसे मैंगो हो गया, है ना, तो कुछ फ्रूट काफ़ी सीजनल होते हैं, जैसे वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सब हो गए। सो सारी तरह की वेजिटेबल्स ऑल ऑफ द ईयर अवेलेबल नहीं होती, तो वो सीजनल होते हैं, मतलब सीजन वाइज ग्रो करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। इन सम एरियाज ऑफ प्लेन्स इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। कुछ ऐसे एरियाज हैं इंडिया में, कुछ ऐसी स्टेट हो गई मेघालय, शिलोंग साइड, नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा रेन होता है, मतलब पूरे साल ही बारिश होता है, मानसून होता है। द प्लांट्स इन सच प्लेसेस टर्न इनटू डेंस फॉरेस्ट। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर, इतना ज्यादा घना फॉरेस्ट हो गया है वहां पे, और ऐसे फॉरेस्ट को बोलते हैं रेन फॉरेस्ट। Okay, now you can see the grassland, you can see the rainforest in the picture, how dense they are. In some areas of plains there is very little rainfall, जहाँ पे कम होता है, so there are not many trees or bushes, वहाँ पे इतनी trees और bushes नहीं होते। Large area of land जहाँ पे सिर्फ grasses ही हैं, wild flowers हैं, ऐसे area को हम बोलते हैं grassland. Now talking about other regions like coastal regions, we see marshy island, या फिर ये कह लो मार्शी एरियाज हो गए जहाँ पे दलदल टाइप होता है, या फिर डेजर्ट्स हो गई, यहाँ पे किस तरीके के प्लांट्स होते हैं। सो कोस्टल रीजन, प्लांट्स ग्रोइंग इन कोस्टल रीजन्स हैव डीप लॉन्ग रूट्स। कैन यू सी इन द पिक्चर, इनकी काफी ज्यादा रूट्स जो है वो डीप होती है।
एंड स्ट्रॉन्ग भी होती है, फ्लेक्सिबल स्टेम होती है ताकि जो वहां पे तेज आंधी चलती है उसे ये बियर कर पाए, टॉलरेट कर पाए। देयर लीव्स आर थिक एंड फॉर्म्ड ऑफ मैनी लॉन्ग स्ट्राइप्स, तो जो इनकी लीव्स होती है काफी ज्यादा थिक होती है। दे आर मेड ऑफ लॉन्ग स्ट्राइप्स ताकि वो तेज हवाएं, तेज आंधी जो चले उसे सह पाए और शेड ना हो। नाउ प्लांट्स इन मार्शीज, मार्शी एरिया में कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं? मार्शी एरिया में सॉइल काफी ज्यादा स्टिकी और क्लेई होता है। क्ले होल्ड करती है काफी ज्यादा वाटर और लिटिल एयर, मतलब ऐसी क्लेई लैंड में, क्लेई सैंड में एयर रिटेंशन काफी कम होता है, वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है। द ट्रीज दैट ग्रो हेयर उनको हम बोलते हैं मैनग्रोव्स। मैनग्रोव ट्रीज हैव ब्रीदिंग रूट्स, यू कैन सी इन द पिक्चर। इनकी ब्रीदिंग रूट्स होती हैं विच ग्रो अबव द वाटर, जो वाटर से बाहर निकल के आ जाती हैं, और रूट्स हैव स्पेशल पार्ट्स फॉर ब्रीदिंग, फिर वो बाहर आके सांस लेती हैं, तो ऐसी रूट्स को बोलते हैं ब्रीदिंग रूट्स। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स आर एवसेनिया, ब्लैक मैंग्रोव, राइजोफोरा, रेड मैंग्रोव। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। नाउ कम टू डेजर्ट। डेजर्ट होता है आपका रेगिस्तान, जहाँ पे आपको कैमल्स, कैक्टस ये सब देखने को मिलते हैं। नाउ इन डेजर्ट्स डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। देयर इज हार्डली एनी रेनफॉल, वहाँ पे हार्डली ही कभी रेनफॉल होती है। प्लांट्स ग्रोइंग इन दीज प्लेसेस, उनको स्पेशल नेम हमने दिया है ज़ेरोफाइट्स। टू सर्वाइव इन सच हार्श क्लाइमेट, इतने कड़ी धूप और गर्मी वाले क्लाइमेट में रहने के लिए डेजर्ट प्लांट्स आर अडेप्टेड विद फॉलोइंग फीचर्स व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। द स्टेम इज ग्रीन, थिक एंड फ्लैशी व्हिच मेक्स फूड फॉर द प्लांट एंड इट आल्सो स्टोर्स वाटर इन इट्स थिक स्टेम। तो यहाँ पे जो स्टेम होती है काफी ज्यादा ग्रीन, थिक और फ्लैशी होती है, जिसके विच मेक्स फूड, तो स्टेम ही यहाँ पे फूड बनाती है फॉर द प्लांट, और काफी ज्यादा पानी भी स्टोर करके रखती है। सो जो इनकी स्टेम होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है। लीव्स जो है वो स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती है, यहाँ पे लीफ नहीं होती, रादर कांटे होते हैं, तो लीफ स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती है ताकि वाटर लॉस कम से कम हो, क्योंकि अगर लीफ का सरफेस होगा तो पानी इवेपोरेट हो सकता है, ट्रांसपिरेशन हो सकता है, तो वाटर लॉस कम हो इसलिए वो स्पाइन बन जाते हैं। टू प्रोटेक्ट देयर फ्लावर फ्रॉम हीट, अगर वहाँ फ्लावर्स भी होते हैं अगर कैक्टस में छोटे मोटे, तो मोस्ट कैक्टस फ्लावर्स प्लांट्स ब्लूम एट नाइट, वो नाइट में ही ब्लूम करते हैं। द रूट्स आर स्प्रेड आउट वाइड, जो दो इनकी रूट्स होती है वो काफी ज्यादा स्प्रेड आउट होती है मिट्टी में, टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम डीप अंडर द सॉइल, अगर सॉइल में कहीं पर भी पानी है उसे वो एब्जॉर्ब कर पाए। कैक्टस, डेट पाम, कीकर एंड प्रिकी पियर आर सम common desert plants. You can see in the picture as well cactus stems which swell up with stored water and the prickly pear. Now come to the next page. Non-green plants, वो plants जो green color के नहीं होते, that is उनमें chlorophyll की deficiency होती है। Some plants you can see mushroom है ना, we eat it as a vegetable, ये एक तरह की fungi है। Some plants like mushroom, toadstools and molds, they are non-green plants because they do not have any chlorophyll. Such plants cannot make their own food and usually absorb food from other plants या कोई dead material से nutrients absorb करते हैं। ऐसे plants को हम बोलते हैं parasitic plants. Now comes next insectivorous plants, as the name suggests. Yes, ये insects खाते हैं, insects को absorb करते हैं, consume कर लेते हैं और उसी से अपना nutrition cover करते हैं। There are some plants which eat insects. These plants which eat insects are called insectivorous plants. As you can see, picture plant, Venus flytrap, काफी ही ज़्यादा unique तरह के plant हैं ये। These plants grow in soil जहाँ पे minerals काफी poor होता है। पिक्चर प्लांट, sundew, Venus flytrap, ये सारे insectivorous plants के example है। The hollow leaves of the picture plant, now you can see इसकी जो hollow leaf है यहाँ पे क्या होता है, are filled with nectar, इसमें nectar होता है, insect आता है nectar feed करने के लिए। As it sits on the edge of the picture, तो picture plant की जब वो edge पे बैठता है plant insect यहाँ पे, तो क्या होता है, the lid closes, so जो इसके ऊपर एक lid है वो क्या हो जाता है, close हो जाता है, and insect get trapped inside, तो insect जो है वो अंदर ही trap हो गया।
As Venus flytrap has two half of the leaves, when an insect sit inside, the two halves closes and the insect got trapped. This way it consumed the nutrient from that insect. Now we see the next category, that is your aquatic plants. वो plants जो पानी में grow करते हैं. Now plants that grow on water उन्हें बोलते हैं aquatic plants. इसकी भी हम further 3 types of aquatic plants देखेंगे. Floating plants, fixed plants and underwater plants. Now you see floating, वो plants जो पानी में float करते हैं. Some plants float freely on the surface of water. They have spongy bodies which help them to float. Their roots are not fixed in the water bed and are poorly developed. इनकी roots काफ़ी poorly develop होती है, but इनकी जो leaves होती है वो waxy होती है, क्योंकि हर टाइम वो leaf पानी में रहेगी तो rotten ना हो जाए, that's why. So waxy leaves of these plants prevent stomata from damage and so that they can easily breathe through stomata which are on the upper surface of the leaf. Now we see the example, जैसे कि duckweed हो गया और water hyacinth हो गया, ये 2 examples हो गए किसके, floating plants के. Now come to next page. Here you see fixed plant cause it is fixed with the ground, and such example of this plant is lotus. You can see in the picture such a beautiful our national flower it is. Some plants like water lily and lotus have roots that are fixed in the mud at the bottom of the pond. तो किसी तालाब के bottom पे जो उनकी roots हैं वो fixed होती हैं. They are known as fixed plants. Roots of such plants are fixed in the soil at the bottom of a pond. The stems are hollow and very light. तो जो इसकी stem होती है वो hollow होती है अंदर से और हल्की फुल्की होती है, जिसकी वजह से लीफ जो है इस पे इजीली फ्लोट कर पाती है. स्टेम्स काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होती हैं. दे मूव विद द फ्लो ऑफ वाटर से दूर. दे डू नॉट गेट डैमेज विद द स्ट्रॉन्ग करंट. इवन पानी में अगर कोई स्ट्रॉन्ग वेव्स भी होती हैं, ठीक है, तो उससे भी पानी के स्ट्रॉन्ग करंट से भी ये कुछ डैमेज नहीं होता है इन्हें. नाउ वी सी नेक्स्ट, दैट इज योर अंडर वाटर प्लांट्स. वो प्लांट्स जो पानी के नीचे होते हैं. So some plants grow totally underwater. They are known as submerged plant. तो इस कैटेगरी को हमने नाम दिया submerged plant. They have narrow, thin leaves, but they do not have stomata. They breathe through the body parts. They have very delicate and flexible shoots. तो इनकी जो shoot होती है काफ़ी ज़्यादा delicate और flexible होती है. These plants use the carbon dioxide breathed out by the aquatic animals. So जो पानी में रहते हैं aquatic animals वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं. So that is why we put them in an aquarium. हम इन्हें एक्वेरियम में भी रखते हैं. ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, टेप ग्रास, पॉन्डवीड, वेलिसनेरिया. तो these are the examples of underwater plants. So class, we have done with the chapter. Now time to recapitulate. The place where a plant species normally live and grow is called an habitat. Plants of plains shed their leaves in winter to protect themselves against the cold. Most cereal crop, vegetable and fruits are grown in the plains according to the season. Season के हिसाब से grow करते हैं. Plants growing in marshy areas या marshy places में जो grow करते हैं उन्हें बोलते हैं mangroves. Many of the desert plants modify कर लेती है अपनी leaves को spine में ताकि water loss कम हो. Non-green plants अपना nutrient, अपना food बाकी आसपास के प्लांट से एब्सॉर्ब करते हैं. पिक्चर प्लांट, sundew and Venus flytrap, these are the example of some insectivorous plants. Leaves of xerophytes are modified into spine to reduce the water loss. Underwater plants को हम submerged plant भी कहते हैं. Now time for assessment. A part, tick on the correct option. In how many groups the plants are classified? They are classified into 2 groups, terrestrial and aquatic. Now plants growing on land, they are classified. एक specific term हमने उन्हें उसके लिए use किया, aquatic या terrestrial. So that is terrestrial. Now mango tree is an example of evergreen, deciduous या none of these. So it is an example of deciduous tree. Now in marshy areas soil कैसी होती है? काफ़ी ज़्यादा sticky clay या सिर्फ dry या सिर्फ sticky? Yes, काफ़ी ज़्यादा sticky और clay. Now true and false, there are certain statements given, few are true, few are false. Let's just do them. Fir is a cone shaped tree that grows in desert. No, ये तो mountains में grow करता है, so this is false. Coconut tree is adapted to tolerate
Strong winds, false. Roots of mangrove tree absorb water from the atmosphere, true. Cactus can grow well in places where there is little rain, true. Mushrooms or molds non-green plants है, this is also true. Now time for matching. Grow in desert. Desert में क्या grow करता है? There are so many options. Duckweed, coconut, cactus. So your answer is cactus. Now grow on hills and mountains. Duckweed, coconut, spruce, pitcher. So answer is spruce. An insectivorous plant. You have done these three examples for insectivorous plant. So duckweed, coconut, pitcher plant. So the pitcher plant is the answer. Now grows in hot and damp places. Hot और damp places में कौन grow करता है? Duckweed, coconut, banyan या lotus. So the answer is coconut. Now free floating plant. Free float कौन करेगा? Duckweed, banyan या lotus. So banyan. No, duckweed. So A part is the answer. Fixed aquatic plant जो fix है, banyan या lotus? Lotus is the fixed aquatic plant. Now the last is your banyan tree. The plant in the plain area, that is banyan tree. Now your D part, identify the following plants you have to identify. A plant that has breathing roots. किसकी होती है? Mangrove की. So we will write Rhizopora. Rhizopora, red mangrove. Now, a plant that bears cone, conifers, किसी एक conifer का example, we can write pine tree. Now, coming on to the next, a plant that has spines, that is your cactus. So, a plant that has stomata, कौन सा हो सकता है? Pondweed. Now time for enrichment activities. Classify the following into terrestrial and aquatic plants. Mango. Mango आपका क्या हो गया? Terrestrial. Pine. This is also terrestrial. Mountains हैं. Land पे ही होते हैं. Then is your tape grass. This is your aquatic. Cactus. This is your terrestrial. Hyacinth and lotus. They are your aquatic plants. Now what are the functions of the stem, leaf, seed and flower? These are the few parts of the plant. You have to write down the functions. So class, we have done in the chapter. Now we'll meet in the next class. Till then, stay tuned.